हेलो डियर फ्रेंड्स, दीपशिखा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं दीपशिखा। और मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ 9 से लेकर 12 तक। तो मैं 12 क्लास की ही डाल रही हूँ। तो मैंने कल क्लास डाली थी, आज मैं फिर से डालने जा रही हूँ। और अगर पसंद आए आप लोग को ये क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। और फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं पढ़ा रही थी कोशिका इतिहास। ठीक है। तो इतनी टाइम ये बोर्ड पे थोड़ी क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि थोड़ी लाइटिंग की भी प्रॉब्लम है। तो सही हो जाएगी धीरे धीरे। तो मैं खुद से ही समझा दे रही हूँ सब कुछ, जो नहीं दिखाई दे रही है बढ़िया सी क्लियरिंग। तो कोशिका का स्वतंत्र अस्तित्व, ठीक है, यही चैप्टर चल रहा है। तो कोशिका इतिहास में का है। तो आगे मैं पढ़ा रही हूँ। प्रत्येक कोशिका का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है। जो कोशिका हमारे अंदर रहती है तो उसमें कितना ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी उसकी जो अस्तित्व होती है वो सब स्वतंत्र होती है एक दूसरे से। ठीक है। और फिर इसके ऊपर एक कोमल झिल्ली होती है। ठीक है। इसकी जो जो कोशिका होती है उसके ऊपर जो होती है उसकी पतली सी कोमल सी झिल्ली होती है। और उसे उसी से वो ढकी भी रहती है, जो मतलब झिल्ली होती है कोशिका के ऊपर। और जिसके उसकी सीमाएं निर्धारित होती है। ठीक है। जो उसकी झिल्ली होती है उसी से ही उसकी सीमाएं भी निर्धारित होती है कि वो क्या कार्य करेगी। और झिल्ली से ढके होने के कारण प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से अलग होती है, क्योंकि जो भी कोशिका होती है हमारे अंदर तो उसके ऊपर जो पतली सी झिल्ली होती है तो उसकी अस्तित्व से स्वतंत्र भी होती है। और फिर वो एक दूसरे से उसी के कारण अलग भी होती है। ठीक है। और फिर इसी में का है कोशिका का वर्गीकरण। कोशिका का वर्गीकरण। तो इसमें मैं देखती हूँ, यद्यपि सभी कोशिकाओं की मूल रचना एक सी होती है। ठीक है। जितनी भी कोशिका हमारे अंदर होती है उतनी का जो मतलब रचना होती है उसकी सभी का एक ही जैसा होता है, यानी कि एक ही कार्य जैसा होता है। और परंतु आकृति आकार व कार्य के अनुसार उनका अग्रभागों में वर्गित किया जाता है। ठीक है। मतलब कि जिस जैसी उसकी आकार होती है उसकी कोशिका की, जिस तरह से वो रहती है उसकी उसी प्रकार से उसकी जो कार्य रहती है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है। जिस प्रकार से उसकी आकृति, मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि उसकी मोटाई जो होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, जो भी होती है उसकी आकृति के अनुसार ही कोशिका के सबकी अलग अलग कार्य भी होती है। तो और अलग अलग वर्गीकरण में भी विभाजित होती है। और फिर देखती हूँ रक्त कोशिकाएं, ठीक है, ब्लड सेल्स। और फिर ब्लड सेल्स में देखते हैं हम, रक्त की कोशिकाएं गोल आकार की होती है। आप लोग अक्सर देखे होंगे टीवी में या फिर मोबाइल में, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो रक्त की कोशिकाएं होती है वो गोल आकार की होती है। ठीक है। ऐसे छोटी छोटी में तो वो गोल आकार की होती है अक्सर। और फिर ये जो रक्त कोशिकाएं होती है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है। तो वो भी मैं बता रही हूँ। तो लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं ये गोलाकार होती है तथा दोनों मध्य से कुछ चिपकी होती है। ठीक है। ये जो ये जो लाल रक्त कोशिका होती है इसका आकार जो होता है वो गोल होती है और ये दोनों तरफ से ये चिपकी होती है। ठीक है। और ये श्वेत रक्त कोशिकाएं दूसरा है, इसी में का है, मतलब जो रक्त कोशिकाएं हैं उसका दूसरा है। तो उसका मैं बता रही हूँ।
ये लचीली वो अनियमित आकार की होती है, ठीक है। ये जो होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये लचीली होती है एकदम, और ये अनियमित होती है, यानी कि इसकी कोई नियम नहीं है, इसलिए ये अनियमित है। तो ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। और फिर तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अगर ठीक है, क्या बोलूँ, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।